रिश्तों में प्यार की मिठास रहे, एक ना मिटने वाला एहसास रहे। कहने को छोटी सी है ये जिंदगी, लंबी हो जाए अगर आप सभी का साथ रहे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 20 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले आपको बताना चाहूंगा इस चैनल पर मार्च 2025 का राशिफल अब आप सभी के लिए उपलब्ध है। 2025 का राशिफल, वार्षिक राशिफल आप सभी के लिए उपलब्ध है। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, इसका राशिफल भी अब इस चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ सूर्य और शनि की युति पर इस चैनल पर आपके लिए विशेष एपिसोड बना करके दे दिया गया है। इन सभी राशिफल को देख करके समझिए कि ग्रह स्थिति क्या है, किस तरीके से परिवर्तन जीवन में लेकर के आती है। यहां पर जो हम चर्चा करते हैं ये डेली बेसिस पे है कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। पर जब ग्रह स्थितियों को समझते हुए हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम एक लॉन्गर रेंज में अपने डिसीजंस लेते हैं। यह कहा जाए कि जब शनि के लिए हम बात कर रहे हैं तो 2025 से लेकर 2027 तक कैसा समय रहेगा, इसकी हम गणना करते हैं। जब सूर्य की गणना करते हैं तो हम यहां पे ये समझते हैं कि इस समय से लेकर के यानी कि 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक कैसा समय हमारे लिए रहेगा। बहुत ही जल्द आपके लिए पिशाच योग या श्रापित योग या सूर्य राहु ग्रहण योग की बात होती है तो वो भी एपिसोड इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एपिसोड्स को देख करके समझ करके आप अपने आने वाले समय के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है और बस रिटर्न में एक ही चीज चाहता हूं कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं कि जो भी एपिसोड आए उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचे। जो एपिसोड पसंद आए उसको अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। इतनी छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट अगर आप माने तो अवश्य ही सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तारीख 20 फरवरी 2025 और दिन गुरुवार का। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं चंद्र मंगल योग के बारे में। यह इस एपिसोड के अंत में हम चर्चा करेंगे। संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी सुबह 9:58 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र दोपहर के 1:30 तक रहेगा, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के समय रहेगा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। और शुभ चौघड़ या मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 7:14 से 8:44 तक। तो पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है। तो इस कारण से दक्षिण और आग्नेय दिशा की कोई भी आप यात्रा करें उससे पहले दही अवश्य खाइए। दही खा करके भी जा सकते हैं या दही की कोई बनी मिठाई हो उसको आप खा के जा सकते हैं। तो इसका अवश्य ही पालन आपको करना चाहिए। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, चंद्रिका योग, बुध मार्त्यु योग, धन योग, ओरस पुत्र योग, भाग्य योग और अरिष्ट योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं 26 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व है। कामना सिद्धि कलश की उपासना से आप देवादिदेव महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। देवादिदेव महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने में उदारमान है। हमेशा दूसरों के ठुकराई हुई चीजों को अपनाया है, चाहे भांग हो, धतूरा हो, बीलपत्र हो, विष हो। हमेशा जग के विष को हर करके अमृत की वर्षा ही की है। चाहे आपके जीवन में शत्रुओं से भय की पीड़ा हो, शनि दोष से आप परेशान हो, कुंडली में कालसर्प दोष विद्यमान हो, किसी रोग की चपेट में आ रखे हो, गृहस्थ जीवन में कलेश हो, दाम्पत्य जीवन में कटुता हो या संतान के विवाह की समस्या हो, कोई भी समस्या ऐसी हो, उसके लिए शिवरात्रि पर आप इन परेशानियों का शमन कर सकते हैं। यह अवसर मात्र आपके लिए है। परेशानियों से, अपनी समस्याओं से आपको सही उपाय कर उनसे राहत प्राप्त करने का।
शिव भक्ति का जो गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं, गौरी जैसी अर्धांगिनी हो, गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र हो, कैलाश जैसा शांत सुगम्य घर हो, जहां चारों ओर शांति, अनुकरणीय संतान, सुचरित्र सुगढ़ अर्धांगिनी हो, ऐसा जीवन हर कोई चाहता है। तो इस पर्व पर शिव में हो जाना, अपने महादेव से सुख समृद्धि, सुमधुर दाम्पत्य, भोग और मोक्ष मांग लेना, क्योंकि महादेव सक्षम है समस्त समस्याओं का समाधान करने में। भोले भंडारी हैं जो प्यार और करुणा से आए दिन दुखियों के दुख को पलों में हर लेते हैं। शिवरात्रि पर कामना सिद्धि के लिए जो आवश्यक सामग्री आपको इस कलश में प्राप्त होती है वो है महाकाल शिवलिंग, रुद्राक्ष और स्फटिक का ब्रेसलेट, नाग नागिन का जोड़ा, चांदी के बीलपत्र। चांदी के बीलपत्र क्यों, इसका आपको यहां पर समझाना, ये कहें कि चांदी के बीलपत्र क्यों दिए जाते हैं, ये समझना जरूरी है। शिवलिंग कभी भी बीलपत्र के बिना रहता नहीं और चांदी का बीलपत्र शुद्ध होता है, जिसे बारंबार जल से शुद्ध करके फिर से उपयोग किया जा सकता है। तो इस कारण से हमेशा जीवन भर आप चांदी के बीलपत्र का उपयोग कर सकें, उसके लिए यह भी आपको प्रदान किया जाता है। कार्य सिद्धि माला, शिवमणि लॉकेट, गोमती चक्र, लघु नारियल, गणेश कवच पेंडल और कामना पूर्ति के प्रयोगों की संपूर्ण जानकारी और विधि इस कलश के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। अगर आप भी अपनी शिवरात्रि को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी इन सभी समस्याओं से राहत प्राप्त करना चाहते हैं महादेव इन सभी समस्याओं का शमन कर दें, तो करना क्या है, बस इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस कलश को आपको मंगवाना है। मंगवाने का जरिया अवश्य मैं हूं, पर फायदा आपका है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे गृहिणी से इस समय में शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि ये समय आपके लिए थोड़ा परेशानियों से भरा हो सकता है। ससुराल पक्ष में तनावपूर्ण माहौल बन जाना, आपकी कोई बात का गलत मतलब उठा लेना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है, जो आपके लिए कष्टकारक बन जाए। रिश्तों में इस समय में तनातनी ज़्यादा बन सकती है। पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, स्ट्रेस फैक्टर इस समय में काम को लेकर के थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। फाइनेंसिस को लेकर के इस समय में ज़्यादा चिंता होगी। बहुत सारे बिल्स इस समय में एक साथ सामने आना शुरू कर रहे हैं। ये कहा जाए मेंटेनेंस के बिल्स हैं, रिपेयर्स के बिल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इस समय में आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साथ समर्थन भी यहाँ पर मिलने वाला है। चाहे कलीग्स की बात कीजिए, सीनियर्स की बात कीजिए, बाहरी लोग जो हैं, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनका इस समय में पूरी तरीके से आपको साथ भी मिलेगा और उनके द्वारा लाभ भी प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई काम जो बहुत अर्जेंटली आपको करना है, वहाँ पर अपनी टीम पे भरोसा मत कीजिए। खुद अपने आप उन कामों को अंजाम देना काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर ये भी कहा जाएगा, जो यंगस्टर्स खासतौर पे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या ये कहा जाए ऑकल्ट साइंस के माध्यम से इस समय में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, आपको अपने सीनियर्स का, अपने मेंटर्स का सपोर्ट इस समय में मिल सकता है, पर डांट फटकार भी साथ में बनी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्याली तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिव है। ये समय जीवन साथी के द्वारा गेन अवश्य मिलेगा, पर एक अलगाव वाली स्थिति भी बनी रहेगी। साथ में बैठना नहीं है या फिर बात करते हैं तो इरिटेट ज़्यादा हो जाते हैं, ये इस समय में सिचुएशन सामने आ सकती है। पर शाम के समय में कोई ना कोई सरप्राइज प्लान करना, डिनर प्लान करना, ये अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी कुछ असमंजस की सिचुएशन बनी रहेगी, पर अंत में जाते जाते जो अपनी बात आप रखना चाहते हैं, जिसको स्वीकार करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पर स्वीकार अवश्य हो सकती है। ऐसे समय में खाने पीने को लेकर की चिंताएं नहीं रहेंगी। जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे फ़ायदा अवश्य कमाएंगे, पर इस समय में स्ट्रगल के साथ में, जैसे हम कहते हैं, सक्सेस प्राप्त करना, वो देखने को मिलेगा। ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, पर उससे फ़ायदा भी कमा लेंगे। ऐसे समय में जो खास तौर पे नौकरी पेशा लोग हैं, आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑफिस लेट पहुंचना, सीनियर्स की बात ना मानना, ये पॉजिटिव चंद्रमा के होते हुए भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है।
जहां पे सीनियर्स आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आपकी बात मानते हैं, इस समय में किसी और सुपर सीनियर के आने से आपको डांट और फटकार भी देखने को मिल सकती है। यहां पर हेल्थ वाइज परेशानियां नहीं रहेंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति रहेगी। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स खासतौर पे एग्जामिनेशन देने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल ज़रूर रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ। सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय पर कुछ परेशानियों के साथ में आगे जरूर बढ़ना है। यह कहा जाए कि इजी सक्सेस नहीं है। मन इस समय में मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड पर्सनालिटी आप बने हुए हैं। जो काम करना चाहते हैं 100% फोकस उस काम पे है, पर दूसरों का साथ समर्थन ना होना, दूसरों का बार बार अपनी परेशानियों को लेकर के आपके पास में आना, आपका टाइम जाया करना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सतर्क रहते हुए अपना काम करना होगा। खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, जो इस समय में कोई जॉब इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको यह कहना चाहूंगा कि यह समय थोड़ा सा आपके लिए परेशानी वाला बन सकता है। बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट्स का साथ में होना, या ये कहा जाए प्रोफाइल बिना देखे वहां पे पहुंच जाना, यह कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में सही गाइडेंस जहां पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पर मिल सकती है। पर यह नहीं कहूंगा कि इस समय में जो जॉब कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे जॉब ही आपको मिल जाए, इसके चांसेस यहां पे थोड़े कम रहेंगे। ऐसे समय में भाग्य का साथ फिर भी रहेगा, लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा। जहां पे भी प्रयास करने जा रहे हैं, खासतौर पे व्यापारी वर्ग है, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकती है। ऐसे समय में कोई फॉरेन से संबंधित आपकी डील है, वो यहां पे फाइनलाइज जरूर होने वाली है। यह कहा जाए कि कोई पैसे आने थे तो वो पैसे यहां पर आपको मिल सकते हैं। खुद भी किसी को मार्केट में पैसे दिए हैं तो उससे वापस प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से विनतियां कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो इस समय में थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के आप अपना काम निकलवा लेंगे। इस समय पे गृहिणी भी थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिचुएशन जरूर फेवरेबल है घर में, पर लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं इस समय में कहा सुनी है, बहसबाजी है, थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। और ये नोक झोंक जो है ये पार्ट है, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 25% सपोर्ट की है। और एक बात का ध्यान रखना है, दूसरों की परेशानियां अपनी बन जाए, यह मानसिकता इस समय में हावी है। देश में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, ये चीज क्यों, वैसी क्यों, बहुत प्रिंसिपल बेस्ड इंसान ये अवश्य ही परेशान होते हैं, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पर हर चीज अपने मुताबिक चलती है, सिस्टम के मुताबिक नहीं। और ये इस चीज को लेकर के परेशान आप ज्यादा रहेंगे। खासतौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में परेशानियां थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, पर इसका उपयोग ज्यादा कीजिएगा, दिल से कम सोचिएगा, थोड़ा लॉजिकल बनिए तो फायदे में रहेंगे। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि फेवर करते हैं तो इमीडिएटली फेवर लेना भी सीखना है। दूसरों के लिए तो हमेशा आप काम कर देते हैं, दूसरा कोई भी आपके पास में आए कि मेरा ये काम करवा दीजिए तो अवश्य आप करवा देते हैं, पर जब खुद को ज़रूरत पड़ती है तो सामने वाला उस समय पे आपकी मदद नहीं करे। तो इस कारण से यहाँ पर जो आप सामने वाले के लिए फ़ायदेमंद स्थिति बनाते हैं तो खुद भी उस फायदे के अंदर हिस्सेदारी ज़रूर रखें। यहाँ पर घर परिवार में बच्चों को लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, ये कहा जाए बहसबाजी बच्चों के साथ में संभव हो सकती है। यहाँ पर इतनी सी बात का ध्यान रखें कि एजुकेशन से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो बहुत ज़्यादा इस समय में फोर्स करना, टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए वैसे ही स्ट्रेसफुल समय चल रहा है, तो यहाँ पर साथ दे सकते हैं तो अवश्य बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% तक सपोर्टिव है। पर 4th हाउस का चंद्रमा है जो मेंटली स्ट्रेस देने वाला काम, अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं पर दूसरों के कामों में या फालतू के कामों में यहाँ परेशान हो रहे हैं, व्यस्त हो चुके हैं। ये परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी और ख़ास तौर पे व्यापारी वर्ग इस समय में नुकसान का, घाटे का सौदा कर बैठेगा।
कि अपने काम को छोड़ के दूसरे कामों के अंदर व्यस्त रहने से खुद की परेशानियां इस समय में ज़्यादा बढ़ेंगी। ये भी कहा जा सकता है फॉरगेटफुलनेस जो होती है, भूल जाने की चीज़ जो होती है, वो यहाँ पर ज़्यादा आपके साथ में देखने को मिलेगी कि कोई आज के दिन ही पेमेंट करना था, भूल गए, उस कारण से कनेक्शन कट गया। कोई ऐसी ही कोई चीज़ का सामना इस समय में करना पड़ सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे महिलाएं जो हैं और ब्यूटी पार्लर से संबंधित अगर आप काम करती हैं, इस समय पे नुकसानदायक स्थिति आपके लिए इंतजार कर रही है। कोई प्रोडक्ट जो आप खरीद के लेके आते हैं उसका एक्सपायर्ड हो जाना या सही ट्रीटमेंट ना होने से क्लाइंट को परेशानी होना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में अपमान की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है और नौकरी पेशा लोगों को सख्त तौर पे कहूंगा कि यहां पर अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं किया गया तो नौकरी पर ही नहीं बल्कि जो सामने इंसेंटिव आपका बनने वाला है उस पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं पर विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन तो 70% आपके लिए पॉजिटिव है, जिस कारण से अच्छा कमाने का मौका मिल जाएगा और खास तौर पे जो आपके पास में सेविंग्स है उससे इन्वेस्टमेंट करने का जो चाह है वो यहाँ पे पूरी हो सकती है। हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट स्कीम में, कोई बॉन्ड में, कोई शेयर मार्केट में या कोई प्रॉपर्टी में इस समय में इन्वेस्टमेंट्स करने की ओर आप आगे बढ़ें। दिमाग जरूर उस दिशा में चल रहा है पर अब परिस्थिति भी ऐसी उत्पन्न हो रही है कि उस तरफ इन्वेस्टमेंट्स की ओर आप जरूर बढ़ें। यहां पर पराक्रम में वृद्धि होना, अच्छी कमाई हो जाना, लोगों का साथ समर्थन होना, एप्रिसिएशन प्राप्त करना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं इस समय में, नौकरी पेशा यंगस्टर्स जो हैं, इंटर्नशिप करने वाले जो लोग हैं, आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलने से कहीं ना कहीं जो टेम्पररी पोस्ट है उसको परमानेंट बनाने की और आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सी पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है कि चिकनी चुपड़ी बातें जो है वो करोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसे समय में किसी से भी शत्रुता है तो उस शत्रुता को मिटाने का प्रयास ज़्यादा करना है, उसको दोस्त बना लेना या कम से कम दुश्मनी को ख़त्म कर लेना। दोस्त ना बने तो भी सही पर दुश्मन ना बना रहे, ये आपके लिए फायदेमंद स्थिति ज़रूर बना सकते हैं। येलो रंग का इस्तेमाल करना आज के दिन शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए ये कहा जाए कि 30% 33% सपोर्टिव है पर परेशानी है। यहां पर जो चाहते हो वो ना होना और जो ना चाहते हो उसको ना चाहते हुए भी करना, खर्च हो, काम हो, दूसरों के लिए काम हो, यह परेशानी का आपके लिए कारण बन रहा है। ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो रहा है, कांस्टेंट कंपैरिजन दूसरों के साथ में चल रहा है। घर पे मेहमान आते हैं तो दूसरों के बच्चों की बात करते हैं कि अरे उस बच्चे का तो इतना का पैकेज लग गया है, और कंपैरिजन आपके साथ में ये डिससैटिस्फैक्शन कॉज करने वाला कारण बन सकता है। ऐसे समय में झगड़े कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। ये कहा जाए मौखिक रूप से इस समय में आप अपना आपा खो बैठ सकते हैं। पैसों से संबंधित नुकसान भी होगा। ये कहा जाए कि खुद ही को खुश करने के लिए कुछ ज़्यादा ही खर्च कर देना, ये परेशानी का कारण है। और ख़ास तौर पे गृहिणी जो है ज़्यादा संभल करके रहिए, क्योंकि इस समय में ये खर्च जो है ये परेशानी का स्रोत बन सकते हैं। घर परिवार में डांट और फटकार का स्रोत बन सकते हैं। लाइफ पार्टनर भी इस समय में सपोर्टिव ना हो, ये परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ पर दूसरों के कहे कहे कोई इन्वेस्टमेंट करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई लोग होते हैं जो कंपनियों में काम करते हैं, आपको बहुत अच्छी स्कीम्स बताते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहते हैं मैं हमेशा आपके लिए हूँ यहाँ पर, कोई भी नुकसान होगा तो मुझे बता देना, और देखते देखते 1-2 साल में खुद ही कंपनी चेंज कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि वो कंपनी तो खराब है। तो ऐसी चीज़ों में बहुत बहुत सतर्कता रहते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए इस समय में चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे मान सम्मान की प्राप्ति हो, यहां पर अवश्य होने वाली है। कोई ना कोई इस समय में अवार्ड या रिकग्निशन अपनी एफर्ट्स के लिए मिल सकता है। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका यहां पर आने वाला है और ये कहा जाए एग्जिस्टिंग जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे शानदार फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है।
हो सकता है कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, बहुत समय से उस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, पर उसका कोई यूज आपके पास में नहीं आ रहा। सामने कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आई है, तो इस प्रॉपर्टी को बेचने जब जाएंगे तो आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर रिटर्न ये प्रॉपर्टी आपको दे देगी। ऐसे समय में खाने पीने की जो परेशानी थी वो सुलझने वाली है। जायके की जो यहाँ पे आपकी शिकायत रहती है कि कुछ चटपटा खाना है, तो वो यहाँ पे आपका पूरा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस पूरी तरीके से पनपने वाला है और घर परिवार का खास तौर पे साथ समर्थन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कहा जा सकता है कि फैमिली से जो सपोर्ट चाहिए, चाहे मेंटल सपोर्ट है, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, वो अवश्य ही यहाँ पर मिलेगा। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में यंगस्टर्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में इस समय में आप दोस्ती करते हुए नजर आएंगे, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहीं पे जन्म तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की जरूर है, पर यह समय पे लॉजिकल बनना, थोड़ा कैलकुलेटिव दिमाग रखना ज्यादा फायदे की बात रहेगी। कोई भी यात्रा कर रहे हो, बिना सोचे समझे यात्रा कर ली, ये सोचा कि वहां पे जाकर के प्लान कर लूंगा, अपने आप सारी चीजें मेरे लिए बन जाएंगी सही, तो खर्च भी ज्यादा होंगे और जिस पर्पस से ये यात्रा की जा रही है वो पर्पस भी पूरा ना हो, ये शिकायत भी उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे आप अपनी सुख सुविधाओं पर, अपनी ये कहा जाए ब्यूटिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा खर्च करती हुई नजर आ सकती हैं, जिस कारण से घर परिवार का फाइनेंस जो है वो बिगड़ सकता है, तालमेल बिगड़ सकता है। यहाँ पर भोजन को लेकर के, अपनी कंपनी को लेकर के भी कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल सकती है। जिन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं उनके साथ में मन नहीं लग रहा है, कोई बात है जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है, ये परेशानी का एक स्रोत बन सकता है। पुरानी बातों को याद करके आज के दिन परेशान होना, ये एक परेशानी सामने उभर करके आ सकती है। और यहाँ पर व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा साफ तौर पे कहना चाहूँगा, आज के दिन चाहे सीनियर्स हो, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, इनके साथ में उलझने वाला काम, यानी कि ये कहा जाए कि जुबान लड़ाने वाला काम, पुलिस वाले ने रोक दिया है तो वापस तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं क्या कर लूंगा, मैं बात कराता हूं फोन पे, ये सब चीजें करना। सीनियर्स अगर डांट रहे हैं तो उनके साथ में जुबान लड़ाना कि नहीं सर आपने ये कहा था, वो वैसे होता, यहां पर मैं गया था, ये चीज नहीं हुई, मेरे मन अनुसार मैंने ये काम किया, ये परेशानियों का स्रोत बन सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के चलना जरूरी होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस बात में ध्यान रखना है कि इस समय हेल्थ रिलेटेड परेशानियां उभर सकती हैं। अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो सही समय रहते हुए अगर थोड़ी सी भी परेशानी महसूस होती है तो डॉक्टर के चक्कर काट लेना है, कम से कम कोई दवाई ले लेना अवश्य ही बेहतर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी हैं, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन गई है। चाहे जो कंपटीशन में खड़े हैं शत्रु बना बैठा है तो उस पे इस समय में कंट्रोल पा लेना या उसकी दुखती नस को इस समय में पकड़ लेना, यह आपके लिए फायदे का सौदा सिद्ध हो सकता है। जो अभी तक आपको परेशान कर रहा था, अब आपके पास में कोई ऐसी एक चीज आ चुकी है जिससे सामने जो परेशान करने वाला है वो खुद परेशान होकर के आपका रास्ता छोड़ दे। यात्राओं से इस समय में लाभ कमाएंगे, तो यहाँ पे फॉरेन से संबंधित कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है या तो फिर कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए यहाँ पे आपको चुना जा सकता है। खासतौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं और आईटी फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद बन सकती है। यहाँ पर कोई कथा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, कहीं धार्मिक कार्यक्रम आप आयोजन करना चाहते हैं, तो उसकी ओर भी ये मार्ग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद और शुभ साबित हो सकता है। घर परिवार का इस समय में पूरी तरीके से साथ भी मिलेगा। मेहमानों का आना घर परिवार में चार चांद लगा सकता है। ऐसे समय में विवाह संबंध का तय होना, घर के यंगस्टर्स हैं उनके लाइफ पार्टनर का इस समय में चयन होना या फिर कम से कम मिलने जाना, यह अवश्य ही सुखद आपके लिए वातावरण बनाने वाला है। यहाँ पे स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा। तो वहीं जो लोग इस समय में आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं, शत्रु नहीं है पर कलीग है, अपने प्रमोशन के लिए आपको गिराने का प्रयास, आपके काम को खराब करने का प्रयास कर रहा है, तो इसका इस समय में भांप लेना ऐसे कलीग को, ये यहां पर जरूर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, एमएलए हैं या फिर इस तरीके से कोई नेता हैं, कोई कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। आउट ऑफ द ब्लू सिलेक्शन हो जाना, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पे जो यंगस्टर्स इस समय में फॉरेन यूनिवर्सिटी से संबंधित एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। जो भी लोग लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, परफ्यूमरी का काम हो सकता है, वाटर पैकेजिंग का काम हो सकता है, जो शादी ब्याह के अंदर आरओ सिस्टम्स लगवाते हैं या फिर पानी के कैंपर्स भेजते हैं, आपका काम हो सकता है। जो इस समय में इवेंट्स और एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, आप सभी हो सकते हैं। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में जो ब्यूटी पार्लर चलाने वाले लोग हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति ये बन सकती है। ऐसे समय में ये भी देखने को मिलेगा, जो व्यापारी वर्ग है, कहीं ना कहीं अपने काम के द्वारा इस समय में नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना, कोई नई मशीनरी जो आपके काम को बेहतर बना सकती है, आपकी क्वालिटी को बढ़ा सकती है, ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हुए आप नजर आएंगे। प्रॉपर्टी को बेचने की चाहती, बहुत समय हो गया है, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, आसपास के लोग आनाकानी कर रहे हैं, तो उस तरफ भी आपको यहाँ फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जाएगी कि 28% आपके लिए सपोर्टिव है। ये समय जो है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल ग्रोथ का नहीं। घर परिवार के साथ में, अपनी अर्धांगिनी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में जो मतभेद उभर गए थे, जो परेशानियां देख रहे थे, कहा सुनी थी, बहसबाजी थी, उससे इस समय में आगे बढ़ना, या कम से कम ये कहा जाए इन मतभेदों को समाप्त करने का प्रयास करना, ये सुखद सिद्ध हो सकता है। पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, आपकी एक परेशानी रहेगी इस समय में गलत लोगों के साथ में मिलना जुलना, उनका आपके यहां पर आना या फिर आपको कंपनी देना, ये इस समय में परेशानी का दौर आपके लिए शुरू कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ में दिखना ही आपके लिए गले की फांस बन सकता है। यह कहा जाए कि कोई गुंडा है, गुंडे के साथ में खड़े रहोगे तो आप भी गुंडे ही कहलाते हो। यही परेशानी इस समय में है कि ऐसा कोई इंसान जिसकी छवि समाज में सही ना हो और उसका आपके साथ में बैठना, हंसना, खिलखिलाना, ये आपकी इज्जत को खराब कर सकता है। तो थोड़ा इस समय ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी इतना सा ध्यान रखना है कि कोई गवर्नमेंट नोटिस है या फिर कोई बिल इस समय में ड्यू है जो आपकी आंखों से बच गया है, भूल गए हो पे करना, यहां पर एक बार बैठ करके सभी बिल्स को वापस टाली जरूर कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जिसके कारण फाइन आपके ऊपर लग सकता है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि चंद्र मंगल योग के बारे में। किसी भी इंसान की कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह किसी एक ही राशि में स्थित हो तो ऐसी अवस्था को ग्रहों की युति कहते हैं। और इसके विपरीत जब 2 या 2 से अधिक ग्रह 7वें घर में एक दूसरे को देख रहे हों तो ऐसी अवस्था ग्रह की प्रतियुति कहलाती है या दृष्टि संबंध कहलाती है। ज्योतिष में चंद्रमा को स्त्री स्वभाव का मानते हैं, कर्क राशि के स्वामी है और इसकी उच्च राशि वृषभ और नीच राशि वृश्चिक है। मन का कारक चंद्रमा को कहा जाता है और सूर्य के जितने करीब होते हैं ये कमजोर हो जाते हैं और जितनी दूर होते हैं उतने ही शक्तिशाली हो जाते हैं। वहीं मंगल को पुरुष ग्रह कहते हैं, क्रूर ग्रह कहते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी और मेष राशि के स्वामी है। इसकी उच्च राशि मकर और नीच राशि कर्क है और कुंडली में नीच का मंगल होने पे दुर्घटनाएं, रक्त विकार, हृदय रोग की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे में जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक ही घर में विराजमान होते हैं तो उससे चंद्र मंगल योग बनता है। पर इस योग से शुभ और अशुभ दोनों ही फल मिलते हैं। अगर इंसान की कुंडली में जन्म मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर या मीन लग्न का हो या फिर ये राशि हो तो उस जातक के लिए चंद्र मंगल योग शुभ फल प्रदान करते हैं, शुभ फलदायक बन जाते हैं। कुंडली के 5वें घर में ये योग बने तो
धन समृद्धि आपको देते हैं, क्रिएटिविटी आपको देते हैं, आपके कामों में बहुत ज़्यादा आपको सफलता प्रदान करते हैं। अगर दशम भाव में बने तो व्यापार में सफलता और नौकरी पेशा वालों को प्रमोशन प्राप्त होता है। दूसरी ओर जब कुंडली में चंद्रमा और मंगल दोनों अशुभ स्थिति में हो तो ये योग अशुभ फलदायी बन जाता है। और चंद्र मंगल योग अशुभ फलदायी जब बने तो उसका क्या प्रभाव हो? 10वें भाव में अशुभ चंद्र मंगल योग बन रहा हो तो अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, गलत तरीके से धन कमाने की और प्रयास करते हैं, भाई बहन को आसानी से धोखा दे देते हैं। ऐसे लोगों की समाज में इज्जत गिर जाती है। कुंडली में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 10th हाउस में अगर चंद्र मंगल योग बने तो ये जातक मांगलिक होता है और मैरिड लाइफ में बहुत सी परेशानियां भी पैदा करता है। पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, लड़ते झगड़ते रहते हैं और हिंसा तक ये बात उतर जाती है। इसके अलावा अगर फर्स्ट हाउस में शुभ चंद्रमा के साथ में अशुभ मंगल युति करे तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा करता है। पहले घर में शुभ मंगल और अशुभ चंद्रमा की युति हो तो अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से धन कमाने की कोशिश में इंसान को प्रयास करने की ओर बढ़ा देता है। अब चंद्र मंगल योग में जन्मे जातक, वहीं जिन जातकों का जन्म चंद्र मंगल योग में होता है वो क्रोधी स्वभाव के भी होंगे पर जीवन में कभी भी हार ना मानने वाले होंगे। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड इनमें जरूर होगा। दिमाग शातिर और तेज है, धोखा देने की संकोच नहीं करेंगे और ऑपोजिट जेंडर से खास तौर पे अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, आकर्षण जो है वो ज्यादा है। जीवन का जो शुरुआती समय है ये अवश्य ही थोड़ा स्ट्रगल के साथ में बढ़ता है पर जीवन में सुख सुविधाएं जरूर प्राप्त होती हैं लेटर स्टेजेस में। अब चंद्र मंगल युति वाले जो भी लोग हैं जिनकी कुंडली में ये योग बना है, धन संचय करना और निवेश करने में काफी ज्यादा दिमाग लगाते हैं, काफी ज्यादा फायदा कमाते हैं और खास तौर पे ज्योतिषी, डॉक्टर, वकील, प्रशासनिक या अधिकारी या नेता के तौर पे ये काम ज्यादा करके प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अपनी कुंडली में भी देखिए क्या ये योग बन रहा है और अगर बन रहा है तो किस भाव में बन रहा है, जरूर कमेंट कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।